हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम रिंग, डिस्क और सिलेंडर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखेंगे। तो इसमें रिंग की ये एक्सिस कहलाती है, इसका मास m और रेडियस अगर r है तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है। डिस्क की बात करें तो ये एक लेमिना है, एक प्लेट है सर्कुलर शेप की, इसका मास m है, रेडियस r है, तो इसकी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 ऐसा होता है। तीसरा केस है सॉलिड सिलेंडर। सिलेंडर बोला तो वो मान के चलो कि सॉलिड ही होगा। कोन बोला तो वो सॉलिड कोन होगा। स्फीयर बोला तो वो सॉलिड स्फीयर होगा। जब तक हॉलो वर्ड यूज़ ना किया जाए तब तक उसको सॉलिड मानेंगे। तो ये सॉलिड सिलेंडर है या सिंपली सिलेंडर है। इसका मास m, रेडियस r, तो इसकी एक्सिस ये कहलाती है और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 आता है, जैसा डिस्क का आता है। इसी प्रकार से हॉलो सिलेंडर, तो इसमें सरफेशियल मास डिस्ट्रीब्यूशन है, अंदर हवा है, मास इसका m, रेडियस r, ये इसकी एक्सिस। तो ये हॉलो सिलेंडर मैंने कहा। मास m, रेडियस r का, तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² आता है। इसी प्रकार से अगर ये पूरी तरह से सॉलिड ना हो या पूरी तरह से हॉलो ना हो, जैसे कि मैं डिस्क की बात करूं, एक डिस्क है जिसमें एक होल है सर्कुलर, कंसेंट्रिक, मतलब एनुलर रिंग इसको हम कह सकते हैं। इसका मास m है, इंटरनल रेडियस a है, इनर रेडियस a है और आउटर रेडियस मान लीजिए b है। तो इसकी जो एक्सिस है कौन सी, ऐसी ये वाली एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस रिंग या डिस्क एंड पासिंग थ्रू सेंटर। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है m × a² + b² / 2। इसी प्रकार से अगर इसको सिलेंडर बना दिया जाए, अंदर से उसमें अपन ने एक कंसेंट्रिक सिलेंडर कट करके बाहर निकाल दिया, तो ये सिलेंडर विद ए सिलेंड्रिकल होल हो गया। यहाँ पर मास है और अंदर इसमें हवा है, तो मास इस पोर्शन में है। रेडियस की बात करें तो इनर रेडियस इसका a, आउटर रेडियस इसका b। तो जैसा ये एनुलर रिंग के लिए होता है वैसे इसका भी होगा। मास इसका मान लीजिए क्या है, m। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा m × a² + b² / 2। और इस एक्सिस के अबाउट जो कि इसके मिड पॉइंट से जारी है, इसके मिड पॉइंट से जारी है और इसको दो इक्वल पार्ट में h/2 लेंथ के इक्वल पार्ट में डिवाइड करी। टोटल लेंथ कितनी है, मान लो h, और ये आधा ये आधा, तो ये h/2 ये h/2। तो सॉलिड सिलेंडर के केस में इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा mr² / 4 + mh² / 12। हॉलो के केस में मिड पॉइंट से जारी है, वही हाइट
h को डिवाइड किया इक्वल पार्ट में, h/2 एंड h/2। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा mr²/2 प्लस mh²/12। तो इस हिसाब से इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया m × a² प्लस b² डिवाइडेड बाई 4 प्लस mh²/12। तो ये हाइट h/2 है और ये भी h/2 है। इस तरह से ये स्टैंडर्ड फार्मूले बन जाएंगे जिनको हम यूज़ कर पाएंगे। तो हम एक एक करके इसको डिराइव करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला केस अपन लेते हैं रिंग का। रिंग, मास m, रेडियस r, अबाउट इट्स ओन एक्सिस। मतलब अगर ये रिंग है और ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग इसकी एक्सिस कहलाएगी, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स पार्टिकल के रूप में कंसीडर करो। dm मास के हर एक की डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से r होगी। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रेट करने पर अपने को मिलेगा इंटीग्रल di, और di कितना है? तो एक एलिमेंट, एक पार्टिकल है जिसका मास dm है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया dm r² है। इसमें से कांस्टेंट टर्म बाहर आई, dm सब ऐड करोगे, पूरे पार्टिकल्स का मास ऐड करोगे तो टोटल मास ऑफ द रिंग बन जाएगा, और इस प्रकार से हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² मिल जाएगा। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने डिराइव करा mr² होता है। फिर वो पूछते हैं कि डायमीट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। मतलब अगर ये एक्सिस होती तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो सिमेट्री और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज़ करके निकालेंगे कि ये एक डायमीट्रल एक्सिस है 1, ये एक डायमीट्रल एक्सिस है 2, और ये इसकी ओन एक्सिस जिसको कह रहे हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को पता है, इसका नाम अपन ने रखा 3, ठीक है ना। तो मेरे पास है I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इज इक्वल टू mr²। दूसरी बात, सिमेट्री से मैं ये कह सकता हूँ कि जो एक्सिस 1 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वही एक्सिस 2 के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इस रिंग का। 1 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब इस डायमीटर को अपन ने फिक्स कर दिया और इसको ऐसे रोटेट किया कि ये नीचे वाला पॉइंट ऊपर आएगा, ऊपर वाला पॉइंट पीछे से घूम के नीचे आएगा, ऐसे घूमेगा, ठीक है ना। और 2 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के समय ये 2 वाली एक्सिस फिक्स हो गई। जैसे अर्थ रोटेट करती है ये इस तरीके से रोटेट करेगा, और जेड एक्सिस के अबाउट ये ऐसे रोटेट करेगा। कैसे? जैसे वो कार का स्टीयरिंग घुमाते हैं हम, ठीक है ना। तो ये हमारी तरफ हमारी एक्सिस है और कार के स्टीयरिंग को हम ऐसे घुमा रहे हैं। खैर, सिमेट्री से हम कह सकते हैं कि I1 इज इक्वल टू I2 है, इसलिए I1 और I2 दोनों इस I3 से अगर कंपेयर करें तो I3/2 आएगा, मतलब mr²/2। तो डायमीट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आधा हो जाता है एज कंपेयर टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ठीक है। तो ये हुआ रिंग का केस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमने लिया सेमी सर्कुलर रिंग अबाउट डायमीट्रल एक्सिस। सेमी सर्कुलर रिंग, मास m, रेडियस r, अबाउट डायमीटर। तो ऐसा ही सेमी सर्कुलर रिंग और एक्सिस
पासिंग थ्रू सेंटर एंड इन द प्लेन ऑफ रिंग, ये एक्सिस है। तो इस सेमी सर्कुलर रिंग का मास m है और रेडियस r है। अब मुझे इसमें एलिमेंट लेना पड़ेगा dm 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 dm, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट से, ये x एक्सिस है, x एक्सिस के अबाउट सारे पार्टिकल्स का, सारे एलिमेंट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के सम करना पड़ेगा। तो मैंने देखा कि अलग अलग पार्टिकल x एक्सिस से अलग अलग डिस्टेंस पर लोकेटेड है। तो एक कोई एलिमेंट मैंने लिया जो यहाँ से थीटा एंगल पर है और d थीटा उसकी लेंथ है, रेडियस r है, तो ये मेरा एलिमेंट है, ठीक है ना। इसका मास dm है और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस x एक्सिस से r साइन थीटा हो जाएगी। इस ट्रायंगल में देखो, ये हाइपोटेन्यूज r है, ये एंगल थीटा है, तो ये r साइन थीटा हो जाएगी। तो di मोमेंट ऑफ इनर्शिया of this element dm about x axis dm into r sin theta डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। अब dm कैसे निकालूं? तो मास पर यूनिट लेंथ, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट। तो इस एलिमेंट की लेंथ कितनी है? आर्क है ये आर्क, जो कि सेंटर पे डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, तो इसकी लेंथ आर डी थीटा ऐसी ली जाएगी। तो मास पर यूनिट लेंथ, टोटल मास कितना है m, लेंथ कितनी है टोटल पाई आर, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ एलिमेंट, ये हुआ dm, इनटू क्या है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो ये कितना आया m अपॉन पाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसको मैं अब इंटीग्रेट करूँगा, थीटा वेरीज फ्रॉम, तो यहाँ से सारे एलिमेंट यहाँ तक लेना है, तो थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई, तो मेरे पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो आई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल डी आई एक्स इज इक्वल टू वैल्यू रखी एम आर स्क्वायर अपॉन पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 टू पाई। अब ये स्क्वायर हटाने के लिए cos 2 थीटा वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। cos 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें मिलेगा एम आर स्क्वायर अपॉन पाई, 2 बाहर आ गया, 1 माइनस cos 2 थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 टू पाई। तो ये आ गया एम आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई, और यहाँ इंटीग्रल 1 का हो जाएगा थीटा और cos 2 थीटा का हो जाएगा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, 0 टू पाई। तो ये साइन 2 पाई भी 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है, तो ये तो 0 हो गया। और यहाँ थीटा में जब अपर लिमिट रखेंगे पाई माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 0, तो पाई माइनस 0 कितना हो जाएगा? पाई, और उस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? एम आर स्क्वायर बाई 2। तो एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 मिला। इसको एक और तरीके से सोच सकते हैं, तो उसको समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि भाई ये अगर पूरी रिंग होती तो उसका डायमीट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमने फार्मूला देखा था, क्या था? इस एक्सिस पर, खुद के एक्सिस पर एम आर स्क्वायर था और डायमीट्रल एक्सिस पर एम आर स्क्वायर बाई 2। तो अगर ये आधी रिंग का मास m है तो पूरी रिंग का मास क्या होता? 2m, रेडियस क्या है? r। तो पूरी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आता m जो भी है इसका r स्क्वायर बाई 2 पूरी का, इस डायमीट्रल एक्सिस के अबाउट। लेकिन इधर वाले ही dm का कंट्रीब्यूशन हमको कंसिडर करना है, इधर वाले तो हैं नहीं, तो इनका कंट्रीब्यूशन कम कर दो, तो 2 से डिवाइड कर दो।
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया, 2 से 2 कैंसिल, mr²/2। ऐसे लॉजिक से भी हम कर सकते हैं, बजाय इंटीग्रेशन करने के लॉजिक से करना आसान बैठेगा। फिर से सुन लो एक बात कि ये सेमी सर्कुलर रिंग है, आधी रिंग है, इसका मास m है, तो पूरी रिंग होती तो मास कितना होता है 2m, और डायमीट्रल एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है mr²/2, मास कितना 2m r²/2, डायमीट्रल एक्सिस के बाद टोटल रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसमें आधी रिंग का कितना होगा, डिवाइड बाय 2 कर दो, ये तो है नहीं, तो आधी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीट्रल एक्सिस के अबाउट mr²/2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए एक पार्ट ऑफ रिंग है जिसका कि रिंग का रेडियस क्या था r, और ये कुछ एंगल सबटेंड कर रही है यहाँ पर थीटा। इस पार्ट ऑफ रिंग सर्कुलर आर्क कह लो इसको, इसका मास m है और एक्सिस हमने ली ये वाली परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस पार्ट ऑफ रिंग, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस z एक्सिस के अबाउट कितना आने वाला है। तो देखिए इसका हर एक पार्टिकल इस एक्सिस से जो कि कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड है, और ये जो आर्क ऑफ रिंग है ये बोर्ड के प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में, और ये एक्सिस है, तो हर एक dm एट ए डिस्टेंस r लोकेटेड है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m × r² हो जाएगा, dmr² 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 के जब ऐड करोगे तो टोटल mr², ऐसा आ जाएगा। दूसरी बात, रिंग के केस में पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करके हम डिफरेंट एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, जैसे कि ये मास m, रेडियस r का रिंग है, इस एक्सिस को मैंने y एक्सिस कहा, इस एक्सिस को मैंने x एक्सिस कहा, और ये खुद की जो एक्सिस है इसकी रिंग की, इसको z एक्सिस कहा। अब मैं टेंजेंशियली एंड पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब इन द प्लेन ऑफ रिंग एक एक्सिस लेता हूँ y', इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मैं जानता हूँ Ix और Iy mr²/2 है, तो Iy' क्या होगा, ICG + md²। तो y और y' एक्सिस के बीच में डिस्टेंस कितनी है r, तो Iy' कितना आया mr²/2 + mr², मतलब 3/2 mr²। ऐसे ही अगर टेंजेंशियल टू द रिंग एक्सिस है बट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग है, तो इसको मैंने z' एक्सिस कहा। तो Iz कितना होता है, Iz होता है mr², तो Iz' कितना होगा, ICG, CG तो यही है सेंटर पे, ICG + md², डिस्टेंस बिटवीन z एंड z' एक्सिस ये r। ठीक है, तो इन दोनों का सम करेंगे तो Iz' कितना आएगा, mr² + mr², 2mr²। इस तरीके से अलग अलग टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाता है। तो रिंग के केस में ये कुछ स्पेशल रिजल्ट याद रख लेना या वहीं हाथों हाथ कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे डिस्क का अबाउट इट्स ओन एक्सिस। डिस्क है, मास m, रेडियस r, अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो मान लीजिए कि ये जो डिस्क है ये हमारे बोर्ड के वर्टिकल प्लेन में लाई कर रही है और एक्सिस कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड है। टोटल मास इसका m है और रेडियस r है। तो इसमें अलग अलग पार्टिकल अलग अलग डिस्टेंस पर
एक्सिस ऑफ रोटेशन से लोकेटेड है, तो इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। तो हमने एक ऐसी एनुलर रिंग एलिमेंट के रूप में लिया जिसका रेडियस स्मॉल आर और विड्थ डी आर है। ये हमारा डीएम है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि इसका हर एक पार्टिकल स्मॉल आर डिस्टेंस पर है, रिंग है, तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई डी एम इंटू आर स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। और डी एम कैसे लिखेंगे? मास टोटल पर यूनिट एरिया इंटू एरिया ऑफ दिस एनुलर स्ट्रिप। मास पर यूनिट एरिया, तो पूरा एरिया डिस्क का कितना है? पाई आर स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप। तो इस स्ट्रिप को कट करके सीधा करो तो ये एक रेक्टेंगल बनेगा जिसकी लेंथ इसकी पेरीमीटर 2 पाई आर के बराबर होगी और विड्थ डी आर के बराबर होगी। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? लेंथ इंटू विड्थ 2 पाई आर लेंथ हो गई इंटू डी आर विड्थ हो गई। तो डी एम कितना आया? पाई से पाई कैंसिल, एम अपॉन आर स्क्वायर, एक 2 भी है और आर डी आर, ये हमारे पास डी एम आया। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रल डी एम इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी एम की जगह 2m अपॉन आर और आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होना तो ये आर क्यूब हो जाएगा। और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल आर, ऐसी रिंग्स बनानी है हमको 0 से लेकर कैपिटल आर डिस्टेंस तक। ये कैपिटल आर है, तो जो कांस्टेंट है दैट कैन बी टेकन आउट ऑफ इंटीग्रेशन, और आर क्यूब का इंटीग्रेशन आर रेज टू 4 अपॉन 4 और फिर वैल्यू रखेंगे अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो ये 2m अपॉन आर स्क्वायर है। ये इसको 2m अपॉन आर स्क्वायर कर लो। तो इस तरह से ये i इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अपॉन 2 ऐसा आ गया। ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ठीक है ना। फिर बात करेंगे डायमीट्रल एक्सिस। तो ये एक डायमीट्रल एक्सिस है 1, ये एक डायमीट्रल एक्सिस है 2, और ये कमिंग आउट ये इसकी खुद की ओन एक्सिस है। तो वही प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री लगाएंगे कि I1 इज इक्वल टू I2 एंड बाय सिमेट्री एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I, और I कितना निकाला हमने? एम आर स्क्वायर बाई 2। तो I1 I2 क्या हो जाएंगे? I1 I2 आधे आधे हो जाएंगे, एम आर स्क्वायर बाई 4 एम आर स्क्वायर बाई 4। तो ये डायमीट्रल एक्सिस 1 एंड 2 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछें तो एम आर स्क्वायर बाई 4, और खुद के एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 2। तो मतलब रिंग में जो अपने आंसर आ रहे थे डिस्क में, वही आंसर हाफ हो गए। रिंग में इसकी खुद की एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर आता था, यहाँ एम आर स्क्वायर बाई 2 हो गया। डायमीट्रल एक्सिस पर रिंग में एम आर स्क्वायर बाई 2 आता था, यहाँ एम आर स्क्वायर बाई 4 हो गया, आधा हो गया। डिस्क में रिंग से आधा हो गया, ठीक। फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया डिस्क के केस में। डिस्क है मास m रेडियस r की, diametral axis x axis and y axis in the plane of board और z axis coming out। तो बताओ Ix कितना होगा? एम आर स्क्वायर बाई 4। आई वाई कितना होगा? एम आर स्क्वायर बाई 4। आई जेड कितना होगा? एम आर स्क्वायर बाई 2। तो इस y एक्सिस के पैरेलल टेंजेंशियल इन द प्लेन ऑफ द डिस्क, ये अगर y डैश एक्सिस है तो आई वाई डैश क्या होगा? आई सी जी प्लस एम डी स्क्वायर। तो ये
एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम आर स्क्वायर करेंगे, एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम आर स्क्वायर करेंगे तो ये 5/4 एम आर स्क्वायर ऐसा आ जाएगा। अच्छा, जेड एक्सिस के पैरेलल मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क, डिस्क है ये, यहाँ ऐसा जेड डैश एक्सिस है, तो आई जेड डैश कितना होगा, आई जेड प्लस एम डी स्क्वायर, डी कितना है, डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड जेड डैश एक्सिस आर है, तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम इंटू आर स्क्वायर, टोटल मिला के 3/2 एम आर स्क्वायर। ये एक्सिस जेड डैश आपको वर्ड्स में दी रहेगी, टेंजेंशियल टू द डिस्क एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क, ये है जेड डैश एक्सिस। ठीक है, अगली सिचुएशन देखिए, एक डिस्क है जिसका मास कैपिटल एम रेडियस आर दिया हुआ है, लेकिन उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। जैसे जैसे सेंटर से रेडियल डिस्टेंस बढ़ रही है वैसे वैसे मास पर यूनिट एरिया बढ़ रहा है। तो नेक्स्ट सिचुएशन है डिस्क मास कैपिटल एम रेडियस कैपिटल आर और मास पर यूनिट एरिया is given proportional to r square, where r is radial distance from center, radial distance from center। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ओन एक्सिस मतलब पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क। तो ये डिस्क है, इसका रेडियस मान लीजिए r है, मास गिवन है कैपिटल M और स्मॉल r डिस्टेंस पर हमें मास पर यूनिट एरिया पता है, तो हमने एलिमेंट यहाँ लिया स्मॉल r डिस्टेंस पर लाइंग एनुलर रिंग ऑफ रेडियस r एंड थिकनेस या विड्थ dr और जेड एक्सिस जो है वो कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड, ओन एक्सिस। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इस एलिमेंटल रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई जेड डी एम इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, स्मॉल आर स्क्वायर। डी एम कैसे लिखूँगा? तो देखिए आई जेड इज इक्वल टू इंटीग्रल डी आई जेड मुझे समझ में आता है, और ये एक रिंग है जिसका एलिमेंट हमने लिया है, तो डी एम आर स्क्वायर ऐसा हम लिखने जा रहे हैं। डी एम क्या होगा? तो उसके लिए मास पर यूनिट एरिया देखना होगा। मास पर यूनिट एरिया को मैंने सिग्मा कहा और ये के आर स्क्वायर ऐसा लिख लिया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के है। तो डी एम हो जाएगा मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया ऑफ द एनुलर रिंग कितना होगा, तो उसको कट करके सीधा करेंगे तो ये एक रेक्टेंगल बनेगा जिसकी लेंथ 2πr होगी और विड्थ dr होगी, तो ये रेक्टेंगल का एरिया। अब अगर मैं dm को इंटीग्रेट करूँगा तो कैपिटल M आएगा और मुझे m चाहिए आंसर में, तो मैंने लिखा कि m इज़ नथिंग बट इंटीग्रल dm, तो ये हो जाएगा 2πk और यहाँ से r³ dr, इंटीग्रेट करेंगे 0 to r, तो m इज़ इक्वल टू मुझे मिला 2πk r⁴/4। फिर आई जेड निकालने में चला तो एक dm के साथ में अब आर स्क्वायर भी आ रहा है, तो ये कैसा दिखेगा 2πk r⁵ dr फ्रॉम 0 to r, तो ये वैल्यू आएगी 2πk r⁶/6। अब मुझे इसमें से k हटाना है और m लाना है, तो 2πk की वैल्यू ऊपर से 4m/r⁴ ऐसा रखा इंटू r⁶/6, सिंप्लीफाई किया तो ये आया 2/3 mr²। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये एक
नॉन यूनिफॉर्म डिस्क थी जिसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला। नेक्स्ट सिचुएशन, तो नेक्स्ट सिचुएशन में थ्योरम ऑफ एडिशन हम लगाने जा रहे हैं। जैसा कि सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन में थ्योरम ऑफ एडिशन हमने लगाई थी कि किसी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो दैट सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू मैनी सबसिस्टम्स, देन फाइंड moment of inertia of these subsystems about the given axis and add it up. You will get moment of inertia of total system about the given axis. सबसिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उसी एक्सिस के अबाउट निकालना, सबका एक ही एक्सिस के अबाउट निकालना, ऐड कर देना तो पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट आ जाएगा। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट मैंने लिया एनुलर रिंग, इसका मास m है, रेडियस इनर a है, आउटर b है, ठीक है ना। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो देखिए ये इनर रेडियस a है, आउटर रेडियस b है, और यहाँ वो एनुलर रिंग या ऐसा एक डिस्क है जिसमें से कि हमने एक और डिस्क को कट करके बाहर निकाल दिया, ठीक। और इस ऑब्जेक्ट का मास, इसका मास m दिया हुआ है, तो मैं इसको कह रहा हूँ पूरी भरी हुई डिस्क को टोटल, इसको जो हमने निकाला कट करके ये है कट पार्ट, और जो बाकी बचा ये रिमेनिंग है। तो ये जो रिमेनिंग है ना, ये हमको गिवन है, इसका मास, रिमेनिंग डिस्क जो है इसका मास m दिया हुआ है। तो मैं ये लिखूँगा कि जो रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और कट पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, कट पार्ट को वापस ला के यहाँ लगा दिया, इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस z एक्सिस के अबाउट अगर निकाला जाए और एडअप किया जाए तो टोटल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, क्योंकि वो पूरी डिस्क बन जाएगी। तो रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई टोटल माइनस आई कट। तो जब हम टोटल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते तो वो टोटल डिस्क का मास लेते, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है mr²/2, तो ये हो जाएगा mb²/2। और सिर्फ कट पार्ट को देखें, सिर्फ कट पार्ट को यहाँ रखें तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस के अबाउट कितना आएगा, m कट इंटू a²/2। अब m टोटल और m कट को कैपिटल M की टर्म्स में लिख दो, काम ख़त्म। तो मैंने कहा कि भाई टोटल मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया, ऐसा लिख सकता हूँ। कट पार्ट के मास को मैं लिख सकता हूँ मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया ऑफ कट पार्ट, और सब्ट्रैक्ट करूँगा तो आ जाएगा रिमेनिंग पार्ट का मास m जो कि दिया हुआ है, ये हो जाएगा सिग्मा पाई b² माइनस a²। तो मैंने यहाँ वैल्यूज़ पुट करना शुरू करी, सिग्मा पाई b² यहाँ लिखूँगा तो ये b⁴ हो जाएगा, और सिग्मा पाई a² यहाँ लिखूँगा तो ये a⁴ हो जाएगा। तो आई रिमेनिंग कैसा दिखेगा, सिग्मा पाई b⁴ माइनस a⁴ डिवाइडेड बाई 2। अब सिग्मा पाई की वैल्यू यहाँ से बताओ कितनी आएगी, m/b² माइनस a²। तो ये हो गया m/2 b² माइनस a², और यहाँ से b⁴ माइनस a⁴। अब a² माइनस b² वाला फार्मूला लगाया जाए तो ये b² माइनस a² कैंसिल हो जाएगा, b² प्लस a² बचेगा, b² प्लस a² बचेगा और डिवाइड में 2 बचेगा। और इसको याद करना समझना बहुत आसान है कि अगर मैं a = 0 कर दूँ, a = 0 कर दूँ मतलब इनर रेडियस 0, मतलब कोई कट पार्ट है ही नहीं, पूरी डिस्क भरी हुई है, टोटल डिस्क है वो, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया a0 रखने पे mb²/2 आएगा। और a को अगर टेंडिंग टू b कर दूँ, a को टेंडिंग टू b कर दूँ मतलब वो एक रिंग बन जाएगी। तो a = b रखोगे अगर तो ये mb² ऐसा आंसर आ जाएगा, मतलब एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है तो वो mb² आ जाएगा। इस तरीके से इस फार्मूले को आप
याद भी रख सकते हैं या क्रॉस चेक कर सकते हैं 4 ऑप्शन में। तो ये बात हुई एनुलर रिंग की। अगली सिचुएशन देखिए, इसमें जो कट डिस्क है वो कॉन्सेंट्रिक नहीं है। तो क्या है, मेरे पास एक डिस्क है विथ ए होल, इट हैज़ मास m, ऐसा शो किया हुआ है कि ये मान लीजिए x एक्सिस है, ये मान लीजिए इसी के प्लेन में y एक्सिस है, और ये कमिंग आउट z एक्सिस है, ये इसकी ओन एक्सिस है। इसका रेडियस मान लीजिए कैपिटल R दिया हुआ है, और होल कहाँ बनाया, यहाँ। जो बड़ी डिस्क का रेडियस है वो छोटे कट पार्ट का डायमीटर है। तो जो हमारे पास बचा वो ये ऑब्जेक्ट बचा, और इस डिस्क विथ ए होल का मास m दिया हुआ है। मतलब ये रिमेनिंग पार्ट है, टोटल डिस्क में से एक कट पार्ट को निकाल के बाहर कर दिया, तो ये रिमेनिंग डिस्क है, और इस रिमेनिंग डिस्क का मास आपको m दिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसका अबाउट z एक्सिस। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस या इट्स ओन एक्सिस। तो क्या करेंगे, ये रेडियस कौन सा, ये r दिया है, और ये डायमीटर r है, ठीक है। तो रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, टोटल में से कट पार्ट के कंट्रीब्यूशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। किसके अबाउट, इसको भी z एक्सिस के अबाउट, इसको भी z एक्सिस के अबाउट, और इसको भी z एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना। तो बड़ी वाली का पूरी अगर ये भरी हुई होती तो z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला बनता mr²/2, और ये छोटी वाली जो है इसकी एक्सिस ये है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ निकालना है, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ हो जाएगा इसका mr² प्लस mr², तो यहाँ 3/2 mr², जो भी r इसका रेडियस है, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ कि m टोटल इंटू r²/2 माइनस 3/2 m कट, जो भी इसका रेडियस है r/2²। ये बना मेरा रिमेनिंग पार्ट का z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मुझे m टोटल और m कट को कैपिटल M की टर्म्स में बताना है। तो m टोटल को मैं क्या लिखूँगा, मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया पाई r²। कट पार्ट के मास को लिखूँगा मैं सिग्मा इंटू पाई, इसका रेडियस है r/2², और सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये m आ जाएगा रिमेनिंग पार्ट का मास। तो अगर मैं इसको m लिख दूँ m0, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4m0। सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये क्या आ जाएगा 3m0। तो मैं m0 को बाद में रिमूव कर दूँगा। तो मैंने यहाँ वैल्यू पुट करी, रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल का मास 4m इंटू r²/2 m0 है ये, माइनस 3/2 m कट m0 इंटू r²/4। तो ये कितना बना, तो यहाँ से ये 2mr हो गया, और यहाँ से कितना हो गया 3/8, इतना m0 r², 2 माइनस 3/8, 8 टू 16, 13/8 m0 r²। अब m0 की वैल्यू क्या है m/3, तो ये हो जाएगा 13/24 कैपिटल M r²। ये मेरा इस रिमेनिंग ऑब्जेक्ट का मतलब डिस्क विथ ए होल, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया z एक्सिस के अबाउट आ गया। तो ये मेरा आंसर हो गया 13/24 mr²। ठीक है।
तो आपने रिंग और डिस्क और एनुलर रिंग, इन तीन ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट देयर ओन एक्सिस निकालना सीखा। उसी को एक्सटेंड कर देंगे तो सिलेंडर्स के लिए भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला बन जाएगा। मैंने पढ़ा था कि रिंग अगर है, मास m, रेडियस r की रिंग है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट mr² होता है। डिस्क की बात करें तो ये इसकी ओन एक्सिस के अबाउट मास m, रेडियस r, ये डिस्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है। और अगर एनुलर रिंग है, इनर रेडियस a, आउटर रेडियस b एंड हैज़ मास m, तो इसकी ओन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट किया था, I = m × a² + b²/2, ठीक है ना। ये एनुलर रिंग है। तो अब देखिए, हॉलो सिलेंडर की बात करूं मैं, हॉलो सिलेंडर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी ओन एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो हॉलो सिलेंडर का मास m, रेडियस r अगर दिया है, तो इसमें एलिमेंट आप ले लेना रिंग। ऐसी रिंग 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 से मिलकर बना हुआ है। ये एक रिंग के ऊपर दूसरी रिंग रखिए, दूसरी के ऊपर तीसरी रखिए, ऐसी रिंग्स हैं। तो जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया dm × r² ऐसा आएगा। और जब आप सभी रिंग की बात करो तो कॉमन उसमें फैक्टर आ रहा है r², dm 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 ऐड करोगे तो ये mr² आ जाएगा। मतलब जो रिंग का होगा वही इस हॉलो सिलेंडर का भी होगा। बहुत सारी रिंग एक के ऊपर एक रखिए। ऐसे ही सॉलिड सिलेंडर की अगर आप बात करो, सॉलिड सिलेंडर की बात करें तो सॉलिड ना बोलकर सिर्फ सिलेंडर बोलेंगे तो भी बात वही होगी। इसका मास m है और रेडियस r है। इसकी ओन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो यहाँ पर डिस्क के ऊपर डिस्क के ऊपर डिस्क ऐसा रखा हुआ मानो, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, तो डिस्क के ऊपर डिस्क जमा दो। एक एक डिस्क का मास dm है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया dm r²/2 होगा इस एक्सिस पे। तो हम लिखेंगे I = dm r²/2। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो r²/2 कॉमन बाहर आ जाएगा और dm 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 मिलकर क्या बन जाएंगे, टोटल मास m। तो ये mr²/2 हो गया। मतलब जो डिस्क का होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन एक्सिस, वही सॉलिड सिलेंडर का भी है। इसी प्रकार से अगर सॉलिड सिलेंडर के अंदर से एक सिलेंडर कट करके बाहर निकाल दिया, एक ए बी रेडियस का सिलेंडर था, इसमें से ए रेडियस का कंसेंट्रिक सेम एक्सिस वाला कोएक्शियल ऐसा सिलेंडर कट करके अपन ने निकाल दिया, तो जो बचा वो ये वाला मास है। यहाँ पर इसमें है मास, अंदर की जो वो कोर है वहाँ पर तो हवा है, वहाँ कुछ भी नहीं है, उसको कट करके बाहर निकाल दिया। और ये इसकी ओन एक्सिस है, ये रेडियस ए है, ये रेडियस बी है और इसका मास m है। तो इसमें एलिमेंट कैसा लेंगे, ऐसी एनुलर डिस्क बनेंगी या एनुलर रिंग बनेंगी। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, तो हम लिखेंगे I = dm a² + b²/2। फिर a² + b²/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल dm करेंगे तो m a² + b²/2 ऐसा आ जाएगा। तो ये एक सिलेंडर है जिसके अंदर एक कोएक्शियल सिलेंड्रिकल होल है। इनका अपनी ओन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। तो देखिए कितनी सिमेट्री है। वो तीन अगर अपने को याद हैं तो ये तीन साथ में याद हो गए, ठीक है। सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने निकाला
सिलेंडर बोला तो सॉलिड सिलेंडर, ठीक है ना, सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो सॉलिड लिखने की ज़रूरत नहीं है। मास m, रेडियस r और इसकी हाइट मान लीजिए h है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे अब निकालना है CG से जाने वाली इस एक्सिस के अबाउट। ये एक्सिस के अबाउट तो मुझे पता है mr²/2 होगा। इस x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो साहब। ये हाइट है h/2 और ये हाइट भी h/2। तो इसमें x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए एलिमेंट कैसा लेंगे? तो यहाँ से x डिस्टेंस पर एक ऐसी डिस्क इमेजिन करो जिसकी विड्थ dx है। इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया x एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो पहले तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। इसका मास है मान लो dm, और फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से x एक्सिस के अबाउट निकालो। तो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया dm इंटू r²/4 ऐसा हो जाएगा। डिस्क का अपनी एक्सिस पर mr²/2 होता है और डायमीट्रल एक्सिस पर dm इंटू r²/4 आधा हो जाएगा। फिर इसको प्लस dm इंटू x² करो तो ये यहाँ शिफ्ट होगा। तो मैं निकालने जा रहा हूँ पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया x एक्सिस के अबाउट। तो ये होगा इंटीग्रल dix और ये होगा इंटीग्रल dm इंटू r²/4 प्लस dm इंटू x², पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। अब dm को क्या लिखूं? तो पूरी लेंथ कितनी है h और उसका मास कितना है m। तो मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ dx ऑफ द एलिमेंट, ऐसा लिख सकता हूँ। ये वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा और इंटीग्रेट करूँगा तो मुझे क्या मिला? Ix इज इक्वल टू m/h, 4 भी बाहर आ गया और r² भी बाहर आ गया, तो अंदर बचा सिर्फ dx प्लस फिर लिखा dm, m/h बाहर आ गया, अंदर x² dx। कहाँ से कहाँ तक? -h/2 से +h/2 तक, -h/2 से +h/2 तक। इसको भी -h/2 से +h/2 तक, या इसको 0 से h/2 इंटीग्रेट करके डबल कर दो। जो ऊपर का आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया x एक्सिस के अबाउट, वही नीचे वाले हाफ का भी आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो मैंने क्या करा, इसको डबल कर दिया और इसकी लिमिट को कर दिया 0 to h। तो ये 4h और यहाँ से dx का इंटीग्रल क्या आएगा? x। कहाँ से कहाँ तक? 0 से h। इसी प्रकार से यहाँ m/h, x² का इंटीग्रल आएगा x³/3। कहाँ से कहाँ तक? 0 से h। ठीक है, तो ये बना क्या? एक h से एक h कैंसिल हो गया और यहाँ से आया mr²/2। यहाँ एक h है, यहाँ h³ है, तो क्या बचेगा? mh² अपॉन 0 से h/2 करा अपने, 0 से h नहीं, डबल किया ना इसको, तो 0 से h/2, 0 से h/2 उसका डबल किया। तो फिर से देखो mr², ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, एक h कैंसिल होगा और एक 2 और बचेगा, एक 2 यहाँ से अपॉन में और आएगा, तो ये बनेगा mr²/4। यहाँ से क्या होगा? एक h कैंसिल हो जाएगा, h² बचेगा और ये 2³ में एक 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2² बचेगा, तो ये बचेगा 12। तो ये मेरा फाइनल फार्मूला आया। अब इसको याद कैसे करूं? तो मैंने इसको याद करने का एक ट्रिक बनाया कि
अगर ये R टेंडिंग टू 0 हो तो ये रॉड बन जाएगी, सिलेंडर ना बनकर ये रॉड बन जाएगी। ये R आपने टेंडिंग टू 0 करा तो ये रॉड हो जाएगी, और रॉड का मिड पॉइंट से जाने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 के हिसाब से mh²/12 आ जाएगा। दूसरा, अगर मैंने इस h को हाइट को टेंडिंग टू 0 करा तो ये डिस्क बन जाएगी, h को टेंडिंग टू 0 करा तो ये डिस्क बन जाएगी, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीट्रल एक्सिस पर आएगा। इसको आपने थिन कर दिया, ऐसा लेंथ को कम करा और ये डायमीट्रल एक्सिस बन जाएगी, एक्स एक्सिस। तो डायमीट्रल एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क mr²/4 आ जाएगा। तो ये फार्मूला बन गया एक्स एक्सिस के अबाउट। और वाई एक्सिस के अबाउट तो आप पढ़ चुके हैं, बहुत आसान है। वाई एक्सिस के अबाउट कितना होगा, सिंपली mr²/2, जो पहले पढ़ा था अपन ने, ठीक है। तो यहाँ पर रिंग, डिस्क और सिलेंडर, ये तीनों केस के हमने फार्मूले डिराइव कर लिए। इनको आप याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्फीयर, हॉलो स्फीयर, कोन एंड हॉलो कोन, ये 4 केसेस लूँगा। थैंक यू वेरी मच।